हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दे रखा है 8 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम एक कॉइन को 8 टाइम्स टॉस करें, ठीक है। अब देखिए, हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हेड आने की पॉसिबिलिटी को अगर हमने पी से डिनोट किया है तो 1/2 हो गया, और हेड ना आने की पॉसिबिलिटी फिर वही 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/2 निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और नंबर ऑफ ट्रायल यानी एन की वैल्यू कितनी है, 8। अब अगर हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाए बर्नौली थ्योरम से, तो p की वैल्यू हो गई 1/2, q की वैल्यू हो गई 1/2 और n की वैल्यू हो गई 8। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। तो एटलीस्ट 6 हेड्स का मतलब क्या हो गया कि कम से कम 6 आए, तो p6 या फिर p7 भी हो सकता है या फिर p8 भी हो सकता है। अब इन सबकी वैल्यू को लिख लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। p6 कितना हो जाएगा, 8c6 p टू द पावर 6 आ जाएगा, q टू द पावर 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस p7 की वैल्यू कितनी होगी, 8c7 p टू द पावर 7 q टू द पावर 1 प्लस 8c8 और p टू द पावर 8 q टू द पावर 0। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए 8c6 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, p टू द पावर 6 यानी कि 1/2 टू दी पावर 6 आएगा, और q की वैल्यू भी 1/2 ही है तो डायरेक्टली 1/2 की पावर 8 लिख लेते हैं। प्लस 8c7 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 1, p टू दी पावर 7 यानी 1/2 टू दी पावर 7, और q की वैल्यू आएगी 1/2 तो ये भी आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 8, प्लस 8c8 तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 और 1/2 टू दी पावर 8, और q टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। अब देखिए सभी में 1/2 टू द पावर 8 हमें कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 8 फैक्टोरियल, इसको लिख लेंगे बाहर, इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 कैंसिल हो गया तो बचेगा 4। यहाँ पर 8 को बाहर लिख लेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 8, प्लस यहाँ पर ये पूरा ही कैंसिल हो गया तो बचेगा 1। तो आएगा 1/2 टू दी पावर 8 इंटू, यहाँ पर आएगा 7 4 जार 28, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको 28 प्लस 8 प्लस 1, तो 28 प्लस 8 कितना हो गया, 36 प्लस 1 37, तो आ जाएगा 37 इंटू 1/2, तो 1 की पावर 8 का मतलब तो 1 ही रहेगा, बाकी 2 टू दी पावर 8 का मतलब देख लेते हैं। 2 टू दी पावर 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 256, तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा 37 अपॉन 256 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।